मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा नींबू किसी के मन, तन और आत्मा पर राज कर सकता है? क्या ऐसा संभव है कि फल सब्जी के बीच झूलता ये खटा गोला किसी को दीवाना बना दे, वश में कर दे और उसकी सोच तक को अपने इशारों पर नचा दे? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह साधारण नहीं, यह वशीकरण का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी उपाय है, नींबू वशीकरण। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो सदियों तक छुपा रहा है। नींबू एक ऐसा साधारण फल जो हर रसोई में पाई जाती है, जो यदि किसी साधक को ज्ञात हो जाए तो वह किसी के भी मन, चेतना और वासना को अपने वश में कर सकता है। नींबू की खटास केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और भावनाओं में भी वैसी ही तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसी वजह से तंत्र परंपरा में नींबू को एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम माना गया है, विशेषत वशीकरण क्रियाओं में। नींबू और मनोवैज्ञानिक के बीच क्या आकर्षण है? नींबू का खट्टा स्वाद जब जीभ पर पड़ता है तो व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में एक संवेग पैदा करता है। यह संवेग भावनाओं को जगा सकता है, मानसिक स्थिति को बदल सकता है, व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमाओं तक को पल में प्रभावित कर सकता है। तंत्र की दृष्टि से यही क्षणिक परिवर्तन यदि नियोजित ढंग से किया जाए तो किसी के भी मन, हृदय और वासना को वश में लाया जा सकता है। यही कारण है कि तंत्र विद्या में नींबू का उपयोग वशीकरण के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। नींबू पर नाम से वशीकरण करने का विधि। प्रेम संबंध, यौनाकर्षण व जुनून को उत्पन्न कर किसी विशेष व्यक्ति को हमेशा के लिए अपने वश में करना। दोस्तों, इस विधि के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। हम आपको जो बताएं वो सब सामग्री आप एकत्रित कर लेना। इसके लिए आपको चाहिए पीला नींबू सामान्य आकार का, सफेद कागज, लाल रुमाल, सिंदूर और हल्दी। दोस्तों, अब आपको इसको सिद्ध करने की विधि बताते हैं। इसके लिए साधक को शुक्रवार की रात एकांत में इन सामग्रियों को एकत्रित करें। हल्दी से नींबू पर उस व्यक्ति का पहला अक्षर लिखें जिसे वश में करना है। सफेद कागज पर उसका पूरा नाम लिखे और नींबू को उसके ऊपर रख दे। अब नींबू को लाल रुमाल में लपेट ले। साधक को शनिवार सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनना होता है। घर के पास के किसी मंदिर में जाकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करे, हाथ जोड़कर उस व्यक्ति का स्मरण करे और अपनी मनोकामना व्यक्त करे। विधि के बाद सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे या मंदिर परिसर में किसी पीपल या बरगद की जड़ में रख दें। घर लौटकर हम आपको जो मंत्र बताएं उनको 111 बार जाप करें। 11 दिनों तक करना होता है। मंत्र इस प्रकार है: ज्ञानी न मपि चेतांसी देवी भगवती, हिंसा ग्रहा बलादा, कृष्ण मोहाय महामाया पर्यकष्टि। नींबू वशीकरण जल प्रयोग क्या होता है? किसी व्यक्ति को पीकर या पिलाकर किसी के मन को नियंत्रित करना। केवल खास समय और खास दिन में इसका प्रयोग किया जाता है। सोमवार सूर्योदय से पहले 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। इसके लिए सामग्री है 2 पीले नींबू, लाल स्याही या सिंदूर, पीला आसन। विधि: साधक को दोनों नींबू पर व्यक्ति का नाम लिखना होता है। सुनसान चौराहे पर जाकर एक नींबू को काट दे और मंत्र का 3 बार जाप करें। नींबू वही छोड़ दें और बिना पीछे देके घर लौटें। घर पर पीले रंग के आसन पर बैठें, दूसरा नींबू हाथ में ले और 151 बार मंत्र जाप करें। मंत्र नाम के स्थान पर व्यक्ति का नाम ले। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम विवशु त्रिवस नववस क्वेरी रई अमुक नगदस मब्सजद हिन्म हिन्म नमो। नींबू का शरबत बनाएं, आधा खुद पिएं और आधा वशीकरण व्यक्ति को पिलाएं। यह क्रिया लगातार 500 बार तक करना होता है। दाम्पत्य प्रेम में वासना और आकर्षण जागरण, सिद्धि, पति पत्नी के रिश्ते में आई खटास को मिटाना, आकर्षण और यौन सामीप्य पुनः स्थापित करना होता है। सोमवार से लगातार 7 दिन केवल विवाहित स्त्रियों के लिए। साधक को सबसे पहले एक पीला नींबू, सिंदूर, पिसी हल्दी, चंदन इकट्ठा करना होता है। साधक को सुबह स्नान कर घर के पूजा स्थान पर बैठें। नींबू पर हल्दी व चंदन से अपने पति का नाम लिखें। दोस्तों, यह भी एक विधि है। दोस्तों, यह सब तांत्रिक विधियां किसी के ऊपर आजमाने के लिए नहीं है। कृपया इसका दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद।